तो हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं चीफ यू को, जो किलर बी को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर बाजी सैन फाइट में इन्वॉल्व हुए तो उनको ये साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा और हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस उससे भी ज़्यादा बुरे हों। फिर चीफ यू आगे कहने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं, आखिर मैं इनका सामना कैसे करूँगा, मेरे पास सोचने का भी समय नहीं है। और जब चीफ यू ये सब सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं सातो जो अपनी नींद से उठ चुका होता है। फिर सातो उठता है और फिर वो चीफ यू को देखता है और फिर वो चीफ यू को बोलता है कि हे चीफ यू, क्या हुआ। फिर जैसे ही चीफ यू सातो की आवाज़ सुनता है वो सातो की तरफ घूमता है और बोलता है, रियोसी, किलर बी ने अटैक कर दिया है और वो बाजी सैन को पकड़ने के लिए आए हैं। फिर रियोसी जैसे ये सब सुनता है वो बोलता है कि क्या। उसके बाद रियोसी पूरे मैदान में देखने लग जाता है जहाँ पर हर जगह किलर बी के मेंबर्स होते हैं। फिर सातो बोलता है कि क्या इन लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। फिर चीफ यू कहता है, सातो प्लीज़ बाजी सैन का ख्याल रखना। और इतना बोलते ही चीफ यू डायरेक्ट टेरेस से ही छलांग लगा देता है। और फिर हम देखते हैं चीफ यू को जो बिल्कुल टेरेस से कूद चुका होता है और वो पाइप के सहारे नीचे आ रहा होता है और वो जाते जाते रियोसी को बोलता है, रियोसी मैं उन लोगों को डोर पर ही रोक दूंगा, मैं उनमें से एक भी बंदे को स्कूल के अंदर भी नहीं आने दूंगा, मैं उन सबको बाजी सैन तक नहीं पहुंचने दूंगा। और चीफ यू के अचानक से प्लान से और उसकी सारी हरकतों को देखकर रियोसी तो कुछ भी नहीं कर पाता और वो बस हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हुआ क्या, और वो बस चीफ यू को देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं किलर बी के मेंबर्स जो कि एंट्रेंस पे पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर कुछ खड़े होते हैं भोले भाले से बच्चे, जो उन किलर बी के मेंबर्स को देख के सच में बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर किलर बी में से एक मेंबर बोलता है, हट यहाँ से। और इतना कहते ही वो बंदा उन दोनों के ऊपर बैट मारने वाला होता है और वहीं पर एंट्री होती है चीफ यू की। और चीफ यू हवा में ही उस बंदे के डायरेक्ट फेस पर अपनी किक मार देता है और वो बंदा उधर ही गिर जाता है। और फिर वहाँ खड़े सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। फिर चीफ यू अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम है चीफ यू मात्सुनो फ्रॉम फर्स्ट डिवीज़न ऑफ तोमान, और मैं वादा करता हूँ तुम में से एक भी अंदर नहीं जा पाएगा। और जब चीफ यू चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था तो हम देखते सातो को जो ऊपर से चीफ यू को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है कि ये बंदा सच में बहुत क्यूट है, जबकि सातो को उसकी मदद करनी चाहिए तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। और फिर हम देखते हैं चीफ यू को जो अपनी पूरी जान से वहाँ पर खड़े एक एक बंदे को संभाल रहा होता है, वो एक भी बंदे को अंदर नहीं जाने दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि बिल्डिंग से एक चीखने की आवाज़ आती है और फिर चीफ यू कहता है कि नहीं, मैं दूसरी एंट्रेंस के बारे में भूल गया, वो सारे लोग दूसरी एंट्रेंस से अंदर जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ मेंबर्स किलर बी के बाजी के पास पहुंच चुके होते हैं और वो किसी को रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं बचा है, सब के सब भाग चुके हैं। और फिर उन सब की नज़र बाजी पे जाती है और फिर वो देखते हैं कि क्या ये, मतलब वहाँ पर किसी भी बंदे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही बंदा तोमान के फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन है, क्योंकि बाजी तो अपना पूरा गेटअप चेंज करके स्कूल में आता था। और वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो तोमान का कैप्टन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ये तो किसी आम बच्चे जैसा दिख रहा है। और बाजी भी उन लोगों को देख लेता है और फिर बाजी बड़े ही गुस्से से उन लोगों को देखने लग जाता है और बाजी की आंखें देखती वहाँ खड़े सारे के सारे लोग डर जाते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि हे, हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद करो बॉस ने क्या कहा था, हम लोग 3 हैं और ये सिर्फ एक, और हमारे पास हथियार भी है, हम इसे हरा सकते हैं। और इतना कहते ही उनमें से एक बंदा बैट लेकर डायरेक्ट बाजी के ऊपर हमला कर देता है और बाजी भी उस बंदे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और बाजी जैसे ही उस बंदे को पंच मारने ही वाला होता है कि उसे अपनी मॉम का फेस याद आता है और उसे याद आता है कि वो स्कूल में फाइट नहीं कर सकता, अगर उसे ये साल दोबारा रिपीट करना पड़ा तो उसकी माँ सच में बहुत दुखी हो जाएंगी। और उसके बाद बाजी पंच मारने की जगह अपने हाथ से उसके बैट को ब्लॉक करता है, जिससे बाजी के हाथ की हड्डियाँ टूट जाती है। और उसके बाद बाजी उन सबके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए क्लासरूम से बाहर जाने लग जाता है और जैसे ही वो क्लास के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि हर जगह किलर बी के मेंबर्स थे और उन सब के हाथों में बैट थे और उन्होंने बाजी को पूरी तरह से घेर लिया होता है। और बाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको उसके बाद क्या करना चाहिए। और उतने में ही वो क्लासरूम वाला बंदा बाजी के पीछे से आता है और बाजी के हेड पर डायरेक्ट बैट मार देता है। और इस वक्त तक बाजी की हालत सच में बहुत बुरी हो चुकी होती है, बाजी अपने घुटनों के बल गिर जाता है और बाजी के सर से काफ़ी खून बह रहा होता है, पर इतने में ही वो बंदा बाजी के सर पे दोबारा से हिट करने वाला होता है। और तभी एंट्री होती है सातो की और वो डायरेक्ट उस बंदे पे कूद जाता है और उसको जोरों की एक किक मारता है
और बाजी को एंड मोमेंट पे बचा लेता है। और उसके बाद सातो अपना हाथ बाजी की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, काइसुके क्या तुम ठीक हो? जिसके जवाब में बाजी हाँ बोलता है। उसके बाद सातो बाजी को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और जैसे ही सातो बाजी का हाथ पकड़ता है, उसे तुरंत पता चल जाता है कि बाजी का हाथ टूट चुका है। और फिर सातो बाजी को बोलता है कि हे काइसुके, तुम्हारा हाथ ये टूट चुका है। जिसके रिस्पॉन्स में बाजी बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और उसके बाद सातो बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पूरी तरह से पसीने में डूब चुके हो और तुम्हारी हालत सच में बहुत खराब है। उसके बाद बाजी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तभी बाजी और सातो अपने पीछे देखते हैं कि पूरी की पूरी गैंग किलर बी की उनके पीछे पड़ चुकी है। और उसके बाद आखिर में उन दोनों को रुकना ही पड़ता है और वो पूरी तरह से घेरे जा चुके होते हैं किलर बी के मेंबर से। और सातो वहाँ खड़े सारे लोगों से अकेले ही लड़ रहा होता है और वो साथ में बाजी को भी डिफेंड कर रहा होता है। और वो कहता है, ये लोग हर जगह हैं, इनसे बच के भाग पाना आसान नहीं है, हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा। और इसके बाद सातो और बाजी सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाने लग जाते हैं और वो तभी देखते हैं कि ऊपर टेरेस पर एक और मेंबर किलर बी का हाथ में बैट लेकर वहाँ पर खड़ा है। और वो बंदा बाजी पे अटैक करने वाला ही होता है कि वहाँ पर अचानक से ही चीफ यू आ जाता है और फिर चीफ यू बाजी को बचा लेता है और उस बंदे के एक जोरों से किक मारता है, जिसके बाद वो बंदा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद बाजी और सातो चीफ यू को अचानक से देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर चीफ यू बताता है कि ये सारे लोग दूसरी एंट्रेंस से घुस गए थे। और जब सातो और बाजी ग्राउंड में खिड़की के सहारे नीचे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि चीफ यू ने लगभग आधे मेंबर्स किलर बी के अकेले हरा दिए थे। चीफ यू ने मेन एंट्रेंस से एक भी बंदे को अंदर नहीं आने दिया। और फिर चीफ यू कहता है, बाजी सैन, आप स्कूल की चिंता मत कीजिए, आप हम पर स्कूल की जिम्मेदारी छोड़ के जा सकते हैं। और फिर सातो चीफ यू की तारीफ करते हुए बोलता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया चीफ यू। और फिर चीफ यू बाजी से कहता है कि बाजी सैन, आपके हाथ को क्या हुआ? तो बाजी कहता है कि मैं ठीक हूँ, इस वक्त हमें जल्द से जल्द टेरेस पर पहुँचना चाहिए। और फिर वहाँ अचानक से ही दो बंदे और आ जाते हैं और फिर उनमें से एक बंदे को चीफ यू मारता है और दूसरे बंदे को सातो। और सातो चीफ यू को देख के सच में बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो चीफ यू को बोलता है कि देखो चीफ यू, आखिरकार हम दोस्त बन ही गए, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जिसके रिस्पॉन्स में चीफ यू बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, हम कोई साथ ही नहीं है। उसके बाद सातो बोलता है कि अब समय आ चुका है कि इनके लीडर को मैं अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलकर हरा दूं। जिसके रिस्पॉन्स में चीफ यू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम सबऑर्डिनेट किसे बुला रहे हो? यहाँ पर चीफ यू इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि सबऑर्डिनेट मतलब कुछ ऐसा छोटे पद का अधिकारी, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। उसके बाद बाजी टेरेस पे जाने लग जाता है और वो सच में काफ़ी खुश हो जाता है सातो और चीफ यू को एक साथ काम करते हुए देखकर। फिर हमें किलर बी के कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कैप्टन अपने एक साथी को फ़ोन करके पूछता है कि अभी तक उन्होंने बाजी को पकड़ा कि नहीं और वहाँ के हालात कैसे हैं। फिर किलर बी का मेंबर अपने कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर दो लोग और हैं जिन्होंने हमें रोक रखा है और वो हमें बाजी तक पहुँचने नहीं दे रहे। ये सब सुनने के बाद किलर बी का जो कैप्टन होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर दो लोगों ने इतने सारे लोगों को आखिर कैसे रोक रखा है। फिर उसके बाद किलर बी का जो कैप्टन होता है वो अपने आप से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उन लोगों ने इतने सारे लोगों को कैसे रोक रखा है, पर आखिर में वो दो लोग हैं, वो कब तक लड़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि सातो और चीफ यू जो अभी तक सबसे लड़ रहे थे वहाँ पर और बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा बाजी तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और चीफ यू और सातो दोनों का ध्यान उस बंदे पे जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा बाजी के काफ़ी करीब पहुँच चुका है और वो बोल रहा होता है कि बाजी तू गया। और उसके बाद वो बंदा बाजी पे अटैक करने वाला ही होता है कि वहाँ पर चीफ यू आ जाता है और उस बंदे के एक पंच मारता है और बाजी को बचा लेता है। हम देखते हैं कि चीफ यू के वहाँ से हटते ही सातो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और वो उतने सारे बंदों को अकेले नहीं संभाल पाता और एक एक करके पूरी की पूरी किलर बी की गैंग जो होती है वो टेरेस पे पहुँच जाती है। और फिर हम देखते हैं कि किलर बी का जो कैप्टन होता है वो सामने आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम तीनों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, पर मैं चाहता ही क्या था, मैं बस इतना ही तो चाहता था कि हम दोनों की गैंग एक हो जाए और हम मिलकर काम करें। और हम देखते हैं कि बाजी, सातो और चीफ यू तीनों ही बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे होते हैं। और ये सब सुनने के बाद सातो उस कैप्टन की बात का जवाब देते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल नहीं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि तुम आखिर इस स्कूल में किस इरादे के साथ आए हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, तुम पकड़े जाओगे। फिर वो कैप्टन सातो को जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर वो हमें अंदर नहीं आने दे रहा था।
तो मुझे वो करना पड़ा। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर ये सब छोड़ देता हूँ तो क्या गारंटी है कि बाद में मैं सेफ रहूँगा। मुझे लगा था ये बस एक अफवाह है कि काइसुके बाजी स्कूल में नहीं लड़ सकता, पर यह सच निकला। और ऐसे गोल्डन चांस को मैं कैसे छोड़ सकता था। काइसुके बाजी जैसा मॉन्स्टर अभी मेरे कब्जे में है। और ये बात सुनकर चीफ्यू, सातो और बाजी तीनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है कि आखिर इसे ये बात कैसे पता चली कि बाजी काइसुके स्कूल में नहीं लड़ सकता। फिर चीफ्यू बोलता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली। फिर किलर बी का जो कैप्टन होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, तोमान, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और झुक जाओ हमारे सामने। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को हमें सौंप दो। और हाँ, मुझे काफ़ी खुशी है कि योत्सुआ कायदेन ने हमारी काफ़ी मदद करी। योत्सुआ कायदेन का नाम सुनते ही बाजी सच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सच में काफ़ी सरप्राइज भी हो जाता है। यहाँ पर चीफ यू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर योत्सुआ कायदेन कौन है। और ये सब सुनकर सातो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सातो अपनी पूरी जान लगा के एक जोरों का पंच उस कैप्टन के मुंह पे मार देता है। और सातो ने उस पंच को इतनी जोरों से मारा होता है कि वो मास्क ही टूट जाता है जो उस कैप्टन ने पहन रखा था। मास्क किसी नॉर्मल कपड़े का नहीं बना था, वो एक हार्ड मटेरियल का बना था, जिसके साथ साथ सातो ने उसके मुंह को भी तोड़ दिया था। पर सातो यहाँ पर नहीं रुकता, वो उस कैप्टन का गला दबाते हुए उसे डायरेक्ट बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और उसी वक्त वहां पर चीफ्यू आ जाता है और उस कैप्टन के पैर पकड़ लेता है और वहां पर वो उसे बचा लेता है। यहाँ पर सातो सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो पागल हो गया था, मतलब वो पूरी तरह से उसकी जान लेना चाहता था। उसके बाद चीफ्यू सातो को रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसे मार दोगे। और ये सब देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि उस कैप्टन की बातों ने सच में सातो को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया था। और फिर वहाँ पर बाजी आ जाता है और वो सातो को एक टपली मारते हुए बोलता है कि अब बस हो गया रियोसी। और वहाँ खड़े जितने भी किलर बी के मेंबर्स होते हैं, अपने कैप्टन का ये हाल देख के वो सब के सब डर जाते हैं। वो सब कहने लग जाते हैं कि ये बंदा तो बहुत खतरनाक है, इससे कौन भिड़ेगा, मैं तो वहाँ से जा रहा हूँ। और कुछ बंदे तो ये सब देखकर गैंग ही छोड़ देते हैं। और बाजी की टपली खाने के बाद रियोसी को होश आता है और फिर वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना काइसुके कुन। और फिर रियोसी वहां से जाने लग जाता है और वो जैसे ही जा रहा होता है वहां पर खड़े सारे बंदे उसके रास्ते से हट जाते हैं और सबके सब डर जाते हैं कि उस बंदे से अब कौन लड़ेगा। और फिर हम एंड में देखते हैं कि चीफ्यू बोल रहा होता है कि योत्सुआ काइदेन, रियोसी, आखिर तुम हो कौन। क्योंकि रियोसी कभी भी उसकी बातों से ट्रिगर नहीं हुआ था, वो योत्सुआ काइदेन के नाम से ट्रिगर हुआ था। और शायद वो बंदा रियोसी को ही योत्सुआ काइदेन कह रहा था। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।